वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2024 को जो सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में क्या कुछ अपडेट है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में, तो उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, लेकिन जो भी मेन चीज़ें हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी ऑथेंटिक न्यूज होती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के केस की, यानी कि आज जो केस था यहाँ पे डायरी नंबर आप देख सकते हैं ऊपर कि 10/97/2024 और बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो यहाँ पे फाइल की गई थी वो 7 जनवरी 2024 को की गई थी 12:44 पे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो हॉनरेबल जस्टिस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे श्री नरसिम्हा एंड हॉनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार जी हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सुनवाई होने वाली थी आज की डेट में। तो आज की सुनवाई में जो ही मतलब कोर्ट में स्टार्ट हुआ ये सुनवाई, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं, उन्होंने क्या किया कि बस एक ही बात उन्होंने किया कि बार बार, यानी कि बीएड छात्र बार बार आते हैं और अपनी याचिका दायर करते हैं और याचिका उनकी जो है खारिज कर दी जाती है, क्या नहीं है कि डिस्पोज कर दिया जाता है जो भी चीज़ें हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि दीपांकर गौरव वाला केस हुआ, अर्णव घोष वाला केस हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे जो है उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें होती हुई हैं। और इसके पहले जो अनिरुद्ध बोस, यानी कि अनिरुद्ध बोस जी की और सुधांशु धोलिया जी के बेंच में जो सुनवाई हुई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था जो 11 अगस्त 2023 के मैटर में जो भी चीज़ें हैं पहले से निर्धारित की गई हैं उनके बेंच में, तो वही उन्होंने कहा कि बार बार यहाँ पे आते हैं, बार बार ये सारी चीज़ें किए जाते हैं, बार बार यही चीज़ें इनको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट का जो समय है वो बर्बाद होता है, बाकी काम जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया है कि बीएड, जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके ऊपर जो है यहाँ पे जो है बीएड वालों के ऊपर जो है यहाँ पे लगभग 25,000 का, हम तो जहाँ तक हमने अभी तक सुना है कि लगभग 25,000 का जो है वो कोर्ट की तरफ से जो है जुर्माना भी लग चुका है। अब जुर्माना लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आया है बस यही है कि 25,000 के तक का जो है जुर्माना भी लगा है। जुर्माना इसलिए लगा है कि बार बार एक ही केस को लेकर के जब फैसला 18 अगस्त 2023 को जो हुआ था, ये सारी चीज़ें जो सुनाई गई थी उस 23 अगस्त 2023 को, तो जो अभी हमने बताया आपको कि जो ये मतलब कि 11 अगस्त 2023 को जो सुनवाई हुई थी वो अलग अलग केसेस थी, चाहे अर्णव घोष की हो, चाहे दीपांकर गौरव वाला केस हो, कहीं ना कहीं सुधांशु धौलिया और जो आपके अनिरुद्ध बोस जी थे उनके बेंच में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो बार बार यहाँ पे जो है मुंह उठा के चले जाते हैं बीएड वाले छात्र। उनका यही कहना है कि अब यहाँ पे जो है सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जुर्माना लगा दिया है। बार बार आने से ये जो है कोर्ट का जो टाइमिंग है वो सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं। कहीं ना कहीं जब फैसला एक बार आ गया तो क्यों जो है यहाँ पे जो है आप लोग परेशान हैं। बाकी तो यदि एक तरह से देखा जाए यहाँ पे, तो अब पूरी तरह से यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि अब वो पीआरटी में जो है एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि जो भी रास्ता था अब वो सारे रास्ते जो है वो बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पे केस देख सकते हैं कि डिस्पोज कर दिया गया है, ठीक है। अब वही अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जो पुरानी भर्तियाँ हुई हैं और जो भी कैंडिडेट हुए हैं, चाहे बिहार के कैंडिडेट हों या उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हों, जो भी कैंडिडेट है मतलब पीआरटी को लेकर के, अब वो अपनी नौकरी, यानी कि अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो अपनी जो है याचिका दायर कर सकते हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पे देखिए इस वाले केस से जो है बीएड छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्मीद थी, लेकिन अब ये भी आप स्क्रीन पर साफ साफ देख ही पा रहे होंगे कि डिस्पोज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, जो भी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो देखिए जुर्माने वाली जो बात चल रही है यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है कि जुर्माना जो है लगाया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं यदि कोई भी कैंडिडेट, यानी कि यदि कोई भी जो है इस केस को लेके जाता है, यानी कि पीआरटी से संबंधित बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी कई केसेस इस पे हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे जुर्माने की बात मीनाक्षी अरोड़ा जी ने किया है, यानी कि जो बीटीसी की तरफ से जो है, यानी कि डीएलएड की तरफ से जो है सुनवाई कर रही थी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश वाली भर्ती हो, छत्तीसगढ़ की भर्ती हो, चाहे जो भी हो, अब वहाँ पे क्या है कि जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं वो अपनी नौकरी की बचाने के लिए कुछ भी मतलब याचिका दायर करे, कुछ भी कर सकते हैं। बस उनको करना क्या है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी उनको करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी, यानी कि जो आज की सुनवाई में यही हुआ है कि इस केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है और इसके बाद जो भी मतलब कोई भी जाएगा, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो भी केस होगी बीएड की तरफ से, उनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ये मीनाक्षी अरोड़ा जी जो बीटीसी की तरफ से, यानी कि जो
डीएलएड की तरफ से थी, सुनवाई कर रही थी, वकील थी, वो उनके द्वारा ये चीज़ें कहा गया है। क्योंकि देखिए लगातार कई बार जो है ये केस हो चुका था, यानी कि अलग अलग प्रकार से केसें हुई, चाहे अर्नब घोष की हों, चाहे दीपांकर गौरव की हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे की काम जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।